हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को कई तरह की परेशानियां जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं प्रेगनेंसी होते ही। इस बीच अक्सर महिलाओं को शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द बना रहता है। उन्हीं में से 5 जो अंग हैं वो आपके शरीर में जिनमें बहुत अधिक पेन होता है और ये शुरुआती समय से ही होना स्टार्ट हो जाता है। शरीर के कुछ 5 अंगों में दर्द तो होता ही है, लेकिन प्रेगनेंसी होते ही आपकी फुल बॉडी में पेन होता है। लेकिन कुछ खास जो अंग हैं उन्हीं से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण कई शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे उल्टी, मितली, गैस, स्ट्रेस, मूड स्विंग आदि शरीर में जो है स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण ही ये सब होता है। महिलाओं को अलग अलग तिमाही में अलग अलग परेशानियां जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसी बीच कई बार महिलाओं को शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। हालांकि हर गर्भवती महिला के जो साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको फुल बॉडी में पेन हो रहा है, थकावट बनी हुई है, शरीर के कुछ अंगों में दर्द बना हुआ है, तो इसका कारण प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेग्नेंट होने पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्लड की जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रस की तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो यूट्रस की तरफ बढ़ने से शरीर के कुछ अंगों में जो है दर्द शुरू हो जाता है। उन्हीं में से रिलेटेड एक जो है पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में ही। प्रेग्नेंट होते ही इसका जो मेन कारण है, अगर आपको पैरों में दर्द शुरू हो गया है तो इसका मेन कारण प्रेगनेंसी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्भाशय के बढ़ने के कारण पैरों से हृदय तक जो रक्त संचार करने वाली नसें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण पैरों में दर्द महसूस होता है। प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं के बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खास करके प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो बॉडी में इंक्रीज स्टार्ट हो जाता है होना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके पैरों की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। उसका इफेक्ट आपके पैरों में ज़्यादा होता है, जिसके कारण पैरों में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पेन है टांगों में दर्द और ऐंठन शुरू होना। गर्भ में शिशु का विकास शुरू हो जाता है और उसी समय से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम भी आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो यूट्रस की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगता है और टांगों और पैरों की तरफ से जो ब्लड है वो यूट्रस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो टांगों और पैरों की तरफ नसें जाती हैं उन पर दबाव भी पड़ता है बच्चे के विकास के कारण, और इसी दबाव के कारण आपको पैरों में और टांगों में ऐंठन और दर्द सा महसूस होता है। लेकिन हर बार टांगों और पैरों में दर्द होना प्रेगनेंसी का कारण नहीं होता है। इसके और भी अनदर जो है रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण भी आपको इस तरह का पेन होता है। अगर इससे पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता है, अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से इस बार आपको पीरियड मिस होने से पहले ही अगर आपको टांगों और पैरों में दर्द हो रहा है या फिर फुल बॉडी में पेन हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी में इंक्रीज होने से स्तनों का आकार बढ़ता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण स्तन अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के समय शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने से स्तनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट के अंदर की जो फैट लेयर है वो मोटी हो जाती है और दूध की ग्रंथियों में नलियों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है। होता क्या है, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे ज़्यादा असर उन बॉडी पार्ट्स पे होता है जिसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो बच्चे के विकास के लिए लगा हो, जैसे कि आपका यूट्रस और जैसे कि आपकी ब्रेस्ट, क्योंकि आपके प्रेग्नेंट होते ही इन दोनों ही जगह पर क्या होता है कि बच्चे का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तो आपके बच्चे की जो है ब्रेस्ट फीडिंग आपको करवानी होगी, तो उसके लिए दूध बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरुआती समय से ही होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वहाँ पर दूध की जो प्रक्रिया है बढ़ना वो स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको फील होंगे, कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो फील होंगे। जैसे वहाँ पर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो चुका है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण आपको निपल में पेन हो सकता है। और जो निपल के आसपास का जो एरिया है जिसे अरेओलस कहते हैं वो भी डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप निपल को इस समय टच करेंगे या फिर किसी ना किसी तरह अगर वो किसी भी चीज़ से टच होते हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पर पेन होगा, अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। अगर इस तरह से आपको फील हो रहा है तो भी आप समझ जाएँ कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के समय स्तनों के आकार में बदलाव आता है, ब्रेस्ट ज़्यादा संवेदनशील हो जाती
जाती है और छूने पर भी दर्द महसूस हो सकता है। ब्रेस्ट का साइज बढ़ने पर त्वचा में खिंचाव आता है। निपल के आसपास के एरिया को अरेओलस कहा जाता है और प्रेगनेंसी में इसका रंग और भी गहरा हो जाता है। जब भी आपको इस तरह से फील हो तो आप समझ जाएं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगला है सर में दर्द। प्रेग्नेंट होते ही अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज हो चुका है, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, अगर आपके मन में कभी भी आपका मन काफ़ी ज़्यादा उदास है, आपको किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा है, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, रोने का बहुत अधिक मन कर रहा है, अगर आप काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं और इसके साथ ही आपको सर में दर्द हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का मेन कारण हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण आपको सर में दर्द की शिकायत भी हो जाती है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है और स्ट्रेस इंक्रीज होने से आपको सर में दर्द की शिकायत बनी रहती है। क्योंकि अगर आपको नॉर्मली जब पीरियड्स आते हैं तो तब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण आपकी बॉडी में कितने सिम्टम्स दिखते हैं। अब ये तो प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी होते ही आपकी बॉडी में, आपके गर्भ में एक बच्चे का विकास होना है और प्रेगनेंसी एक छोटी मोटी बात तो नहीं है, यहाँ पर एक बच्चे का विकास आपके गर्भ के अंदर होना है। तो ऐसे में आपको सिम्टम्स तो दिखेंगे ही, क्योंकि पीरियड्स बिल्कुल एक नॉर्मल हर मंथ आते हैं, तो आपको पीरियड्स के कितने सिम्टम्स दिखते हैं। लेकिन ये तो प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट होने पर आपको सिम्टम्स तो दिखेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए और अगर आपको बॉडी में कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस तो होंगे। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ना दिखें तो ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि शुरुआती समय से ही अगर आपको अच्छे खासे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो गए तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है। 39% महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय सर दर्द की परेशानियां होती हैं। हार्मोनल चेंजेस, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से सर में दर्द ट्रिगर होता है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में सर दर्द का प्रमुख जो कारण है वो है पानी की कमी, उल्टी, मतली, स्ट्रेस, नींद की कमी, कैफीन ज़्यादा लेना, सही पोषण ना लेना, लो ब्लड जो है शुगर लेवल हो जाना। देखिए शुरुआती समय में महिलाएं क्या करती हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वह प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में उल्टियाँ उन्हें बहुत अधिक लगती हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और वह उतना पोषण नहीं ले पाती हैं जितना कि उन्हें नीड होती है। क्योंकि अब उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत अधिक पोषण लेना होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वह प्रेग्नेंट हैं, वह उतना पोषण नहीं ले रही हैं, उतनी मल्टीविटामिन्स नहीं ले पा रही हैं, उसके कारण उन्हें सर में दर्द की शिकायत रहती है, क्योंकि ब्लड शुगर जो लेवल है वो भी लो हो जाता है। अगर आपको भी सर में दर्द की शिकायत रहती है तो ये भी प्रेग्नेंट होने का खास लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में पेट में हल्का दर्द। देखिए पेट में हल्के दर्द के जो हैं बहुत से रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है प्रेगनेंसी के समय पेट में गैस, पेट फूला फूला सा होना, पेट में कब्ज की शिकायत, पेट में गड़बड़ होना, पेट पर जो है पूरी तरह से खालीपन जो है वो फील नहीं होता है, पेट आपका खाली नहीं होता है, आप खाना खा रहे हैं उसके बाद आपका पेट खाली नहीं होता है, पेट खराब रहता है, क्योंकि इस समय जो पाचन तंत्र की जो क्रिया है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। इसका मेन कारण है प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बॉडी में इंक्रीज होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो उसी के कारण आपका पेट खराब हो जाता है, पेट में गैस हो जाती है, कई बार कब्ज की शिकायत हो जाती है और कई बार क्या होता है कि आपको बार बार लूज मोशन लगते हैं, बार बार पोटी करने के लिए आपको जाना पड़ता है। इस तरह से आपको पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और नेक्स्ट रीज़न है पेट में हल्का दर्द, चुभन, ऐंठन होने का मेन रीज़न है इम्प्लांटेशन। देखिए जैसे ही आपके गर्भ में सेल और एग मिलते हैं, सेल एग को फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइजेशन होते ही क्या होता है कि जो फर्टिलाइज हुआ एग है वो यूट्रस की तरफ बढ़ता है, एम्ब्रियो की शेप लेकर वहाँ पर इम्प्लांटेशन उसका होता है। और इम्प्लांटेशन होते ही जैसे ही इम्प्लांटेशन के लिए फर्टिलाइज हुआ एग जाकर आपके यूट्रस में चिपकने के लिए कोशिश करता है, तो वह अपने लिए सूटेबल स्पेस ढूंढता है। और जब वह सूटेबल स्पेस ढूंढ रहा होता है तो वह अपने लिए जब वहाँ पर यूट्रस में घूमता है तो वहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द सा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वह चिपकता है तो कुछ ब्लड वेजल्स भी रप्चर होती हैं, तो उसके कारण आपको पेट में हल्का हल्का दर्द होता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के समय आपके गर्भाशय का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण भी पैल्विक एरिया, पेट में मौजूद दूसरे जो अंग हैं उसके बीच डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है और गर्भाशय बढ़ने के कारण आपको और भी परेशानियां होने स्टार्ट हो जाती हैं और इसके साथ आपको पीठ में दर्द, पेट में दर्द भी बना रहता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, अगर आपको फुल बॉडी में पेन हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ ब्रेस्ट में भारीपन फील हो रहा है, अगर आपको उल्टी, मतली, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज
हो रहा है, मूड स्विंग हो रहे हैं और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप दिन को भी सो रहे हैं और रात को भी सो रहे हैं, जबकि पहले आपके साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार अब ऐसा हो रहा है कि आप दिन में भी सो रहे हैं और रात में भी सो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने नींद की गोली ले रखी है और लगातार आपको नींद आ रही है, आलस बहुत अधिक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी का सिम्टम भी हो सकता है। और इसके साथ अगर आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं तो ये कन्फर्म एक सिम्टम है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और अगर आपको इस तरह के सिम्टम हाई लेवल में हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि हाई लेवल में प्रेगनेंसी के सिम्टम होते ही, फील होते ही आपको पीरियड मिस होते ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। आपको पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन तक का वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको उससे पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी में ही आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम बढ़ चुके हैं। और प्रेगनेंसी के सिम्टम बढ़ने का मेन कारण यही होता है कि आपके हार्मोनों में जो चेंजेस हुए हैं वो शुरुआती समय पर ही हो गए हैं। तो ऐसे में आप प्रेगनेंसी जो है टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट आपके हार्मोन को डिटेक्ट ही करता है और आपके सिम्टम ये बताते हैं कि आपके हार्मोन जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं आपकी बॉडी में। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।